बहुत स्वागत है आप सभी का। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है सामने। दिग्विजय सिंह ने इलेक्शन कमीशन से मांग की है अमित शाह के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगे और देश के गृह मंत्री नियमों कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अमित शाह को प्रचार करने से रोकना चाहिए। दरअसल ये शिकायत की गई है। अमित शाह के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की बात कही चुनाव आयोग से दिग्विजय सिंह ने और ये मांग की है कि देश के गृह मंत्री नियमों कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन अमित शाह को प्रचार करने से रोके। इसको लेकर बाकायदा शिकायत की गई। आपको बता दें तमाम नेता जो कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अमित शाह भी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। कल जबलपुर और छिंदवाड़ा पहुंचे हुए थे, उसके बाद भोपाल में बैठक भी ली और आज एक बार फिर से चुनावी दौरे हो रहे हैं अमित शाह के। लेकिन इसी के साथ दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से जो कि हमला बोला और साथ ही चुनाव आयोग से ये मांग की है कि अमित शाह के प्रचार प्रसार पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि आपको बता दें कि जब चुनावी सभा कर रहे थे अमित शाह तो उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी जोरदार हमला बोला था। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शब्बीर, एक तरफ चुनाव प्रचार का दौर जारी है, शिकायतें लगातार हो रही हैं, कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब दिग्विजय सिंह ने अमित शाह पर यह कहा है चुनाव आयोग से कि रोक लगनी चाहिए इनके प्रचार पर। हाँ, बिल्कुल संभव बात की जाए तो देश के गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, लेकिन ये पूरा विवाद की शुरुआत हुई है कल जो अमित शाह ने जबलपुर और भोपाल में बैठक ली है उसको लेकर। क्योंकि एक चीजें निकलकर सामने आई बैठक के अंदर से, जो सूत्र बता रहे हैं उसके अंदर ये निकलकर सामने आई कि अमित शाह ने अपने नेताओं को ये साफ तौर पर कहा है कि जो भी अधिकारी कमल का ध्यान नहीं रख रहे, यानी भारतीय जनता पार्टी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनका ध्यान रखना और उनकी लिस्ट तैयार करना। और जैसे ही ये खबर अंदर से बाहर आई उसको लेकर अब विपक्ष यानी कांग्रेस इसको लेकर हमलावर है और सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह ने यह कहा है कि जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों को धमका रहे हैं वो सरासर गलत है और ये आचार संहिता का उल्लंघन में आता है। और इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन में अगर थोड़ा सा भी दायित्व बचा है तो अमित शाह के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जाए। क्योंकि इस तरीके से जिस तरीके से अमित शाह का जो सूत्र बता रहे हैं और जो खबरें छपी है कल की बैठक को लेकर, उसके बाद से ही ये हंगामा हुआ है, सियासी हंगामा संभव हुआ है, जिसके अंदर ये निकलकर सामने आया कि अधिकारियों को लेकर अमित शाह ने अंदर जो नेता है बीजेपी के उनको लेकर कुछ ना कुछ कहा। और इन सब के बीच ही दिग्विजय सिंह का बयान आया है। दिग्विजय सिंह की तरफ से ये कहा गया है कि चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं जिस तरीके से अमित शाह ने अपने नेताओं को कहा है। लेकिन इन सब के बीच ये पहली बार नहीं है संभव कि बीजेपी या फिर कांग्रेस की तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया है। विपक्ष में जो पार्टी रहती है मध्य प्रदेश में वो अधिकारियों को इसी तरीके से हमलावर रहती है। हमने कई बार देखा है जब कांग्रेस ने इस तरीके का अधिकारियों को लेकर साफ तौर पर कहा है कि लाल डायरी तैयार है, हमने लिस्ट तैयार कर रही, चाहे दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, कई बार खुले तौर पर वो अधिकारियों को इस तरीके से धमका चुके हैं और चेतावनी भी दे चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब खबरें ये निकलकर सामने आई है कि सत्ताधारी बीजेपी भी अधिकारियों को लेकर ये कह रही कि जो कमल का ध्यान नहीं रखेगा उसको हम देख लेंगे आने वाले समय में। जी निश्चित तौर पर शब्बीर, चूंकि अब सबूत भी मांगे जाएंगे अगर कार्रवाई होनी है, तो क्या दिग्विजय की ओर से कोई ऐसा सबूत वीडियो कुछ दिया गया है जिसके आधार पर ये शिकायत की गई है? और साथ ही इस बयान के बाद और ये शिकायत के बाद क्या बीजेपी नेताओं के कोई बयान सामने आए अब तक? देखिए, बीजेपी नेताओं के बयान की बात की जाए तो अभी तो उनकी तरफ से कुछ भी बयान नहीं आया। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने क्या कोई सबूत पेश करा, बिल्कुल भी कोई सबूत पेश नहीं किया गया। ये इंटरनली बैठक चल रही थी बीजेपी की और अमित शाह उस बैठक का नेतृत्व कर रहे थे और उसी के अंदर से सूत्रों के हवाले से ये खबरें छपी है और टीवियों पे चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रही है कि अमित शाह ने अधिकारियों को लेकर बयान दिया है अपने नेताओं को कि आप ऐसी लिस्ट तैयार कर लें जो अधिकारी आपको ध्यान नहीं रख रहे हैं, यानी नेता जो बीजेपी के पक्ष में गड़बड़ करते हुए नजर आ रहे हैं उनको लेकर लिस्ट तैयार कर ले। तो दिग्विजय सिंह की तरफ से सबूत कुछ भी नहीं दिया गया। लेकिन इन सब के बीच दिग्विजय सिंह की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि कांग्रेस के नेता जल्द इलेक्शन कमीशन में इन सबको लेकर शिकायत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह जो आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर सबूत कुछ भी नहीं, सिर्फ आरोप